धुरंधर मूवी का पार्ट 2 बहुत जल्दी अपने सामने आने वाला है। 19 मार्च या 26 मार्च 2026 जो भी था, 3 महीने ऑलमोस्ट टाइम है और अब हम लोग उसके पार्ट 2 में क्या होगा इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि पिक्चर को रिलीज हुए 4-5 दिन हो चुके हैं। तो मैं एक स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूँ। आई होप कि तुम में से काफी सारे लोगों ने देख लिया होगा। और क्योंकि इस मूवी में अपने को एक पूरा गैंगस्टर्स वाला टाउन दिखाया हुआ है, इतने अलग अलग पार्टीज हैं, तो पिक्चर के पार्ट 2 में काफी धूम धड़ाका होने की उम्मीद है। सबसे बड़ा क्लू तो मेकर्स ने खुद दे दिया था जब इन्होंने इसी मूवी के लिए पार्ट 1 के लिए इसका टीजर, ट्रेलर, गाने वाले फुटेज अपने सामने निकाले थे। और उसमें काफी सारे सीन्स हैं जो पार्ट 2 में होने वाले हैं, बट अपने को ऑलरेडी दिखा दिए हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुमको नहीं पता तो इनिशियली ये पूरी की पूरी एक सिंगल मूवी होने वाली थी, वो भी ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की। उसके हिसाब से उन्होंने टीजर, ट्रेलर, प्रमोशनल मटेरियल निकाला और उसमें सारा फुटेज का थोड़ा थोड़ा दिखा दिया है। लेकिन रिलीज के 2-3 हफ्ते पहले ऐसा न्यूज आ रहा है कि शायद वो लोग इस एक मूवी को काट के 2 में करने वाले हैं, और वही अपने को सामने दिखाया हुआ है, धुरंधर पार्ट 1, पार्ट 2 अलग अलग। ये क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है आगे की स्टोरी गेस करने के लिए। अब सबसे पहले मूवी का नाम धुरंधर है और इसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट धुरंधर देख रहे हैं। क्या है ये प्रोजेक्ट धुरंधर? अपने डायरेक्टर के नाम से नहीं आया है, जिस तरीके से वो लोग गाने में इसको डाल रहे थे ना, धुरंधर। नोटिस करोगे तो मूवी का डायरेक्टर आदित्य धर का भी सरनेम के जो वर्ड्स हैं 4 DHAR वो इसके लास्ट में आते हैं, और रणवीर का RAN मिडल में आता है, धुरंधर। आई डोंट नो इंटेंशनल था या क्या था, बट भाई कोइंसिडेंस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस मूवी के अंदर रणवीर सिंह के कैरेक्टर का जो नाम है वही सेम एग्जैक्ट नाम अपने को इसी डायरेक्टर आदित्य धर की पिछली मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में भी बताया था। इस सीन में जो महिला है वो कहती हैं कि उनके हस्बैंड का नाम ये है, एग्जैक्ट सेम नेम, जसकीरत सिंह रांगी ऐसा कुछ था। और इसलिए फिर लोग लिंक लगा रहे हैं कि शायद ये सारा कनेक्टेड है, शायद वो सेम कैरेक्टर है। मे बी ये लोग अपना एक यूनिवर्स बनाने वाले हैं कि धुरंधर के एंड में दिखा दे कि वो उरी से कनेक्टेड है, आगे चल के उरी के इवेंट्स हो रहे हैं फिर। और देखो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, वो लोग ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आजकल यूनिवर्स वाला क्रेज चल रहा है। अगर तुमको जोड़ना है तुम जोड़ सकते हो। गूगल करोगे तो जो इनका प्रोडक्शन हाउस है B62 प्रोडक्शंस, आदित्य धर की खुद की कंपनी है। उन्होंने जो बाकी मूवीज और बनाई है ना, उसमें यामी गौतम की आर्टिकल 370 और अभी रिसेंटली रिलीज बारामूला है, जिसको लेके गूगल चीचा कह रहे हैं कि ये लोग अपना एक कश्मीर यूनिवर्स बना रहे हैं। आई डोंट नो, बना भी सकते हैं, लेकिन कुछ एकदम ऐसा लिंक नहीं है सबको कनेक्ट करते हुए। और उरी से जोड़ना थोड़ा बहुत मुश्किल भी लग रहा है मुझे, क्योंकि वो मूवी किसी और प्रोड्यूसर के अंडर बनाई हुई थी, ये मूवी किसी और प्रोड्यूसर के अंदर है। वेल, अंबानी जी का पैसा लगा है धुरंधर में, तो वो करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, कहीं से भी कैरेक्टर ला सकते हैं, बट एकदम स्मूथ सेलिंग वाला लिंक नहीं बन रहा है। जस्ट नाम दोनों के सेम है, टाइमलाइन में भी काफी ऊपर नीचे चीजें हैं, मैच नहीं हो रही हैं। फिर भी भैया देखो, यूनिवर्स है, आपका डिसीजन आप करने के लिए कर सकते हो, जो भी होगा वो पता चल जाएगा। लेकिन उसका पता चलने से पहले आप लोगों को एक चीज का पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवी जितना डिजिटल हो रहा है, उन्हें उतना बिजनेस करने में उतनी ही दिक्कत आ रही है। पर मैं आपके बिजनेस पे इशू आने बिल्कुल नहीं दूंगा, बिकॉज बिजनेसमैन बादल वो कैसे करेगा? बिल्कुल सिंपल है, ओडू ई-कॉमर्स से। इसमें बस सिलेक्ट करना है कि ऑनलाइन स्टोर, मैंने सिलेक्ट किया क्लोथ्स बिजनेस और सिलेक्ट कर दिया सेल मोर। इसके बाद कलर पैलेट चूज किया या फिर ब्रांड का लोगो अपलोड करो और ऑटोमेटिकली ये ब्रांड कलर चूज कर लेगा। उसके बाद जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें से आपके पसंद के हिसाब से सिलेक्ट करो। इतनी सारी AI जनरेटेड थीम्स में से कोई भी पिक कर लिया और बस कुछ ही क्लिक्स में आपके ऑनलाइन स्टोर का वेबसाइट रेडी है। पूरा डिजाइन भी कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है, और इसमें आसान तरीके से बिना किसी कोडिंग के ब्यूटीफुल प्रोडक्ट पेजेस बनाओ, उसमें प्राइस डालो, बस आपका प्रोडक्ट सेलिंग पेज बनके रेडी है। सारे पेजेस एडिटेबल भी हैं। पेमेंट से लेकर डिलीवरी और शिपिंग के भी काफी सारे ऑप्शंस इंटीग्रेटेड हैं। ये तो बस एक एस्पेक्ट हो गया। ओडू एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 45+ एप्स मिल जाएंगे अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। सारा काम कर सकते हो भाई, अकाउंटिंग हो, CRM हो, वेबसाइट बनाना हो, या फिर इनवॉइस बनाकर उसको भेजना हो, पेमेंट्स डिजिटली भी कलेक्ट करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, सब कुछ। इसका फर्स्ट ऐप बिल्कुल फ्री है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। और अगर आपको ये पसंद आया तो मात्र 580 रुपए हर महीने देकर आप 45 से ज्यादा एप्स यूज कर सकते हो। इसी के साथ उनके अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट हो या फिर होस्टिंग या फिर मेंटेनेंस लाइफ टाइम के लिए फ्री है। तो अभी जाके यूज करो ओडू। उनका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन है। अब अगर हम लोग पार्ट 2 में जो एक्चुअल स्टोरी दिखने वाली है उस मुद्दे पे आते हैं, तो जहां पर पार्ट 1 इसका खत्म हुआ, वहां पर रणवीर सिंह ने लियारी टाउन के मेन बॉस रहमान डकैत को मार दिया है। लेकिन लोगों की नजरों
नजरों में वो मसीहा है, उसने बचाने की पूरी कोशिश करी, जिसका डेफिनेटली फायदा मिलेगा उसको। और नेचुरल प्रोग्रेशन कहता है कि अब वो अगला मेन बॉस बनेगा, लेकिन अगेन इसमें एक बड़ा कांटा है जो रहमान डकैत का कजन था। अब तक रणवीर और उसका पोजीशन ऑलमोस्ट इक्वल ही दिखाया हुआ है। उजैर बलोच नाम है शायद उसका, तो हो सकता है कि वो गद्दी संभाले। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, बट मुझे लगता है कि जो उजैर बलोच वाला है ना, कि वो लीडर बनेगा लियारी टाउन का, दैट सीम्स वेरी लाइकली, क्योंकि रणवीर सिंह का कैरेक्टर एक सीक्रेट एजेंट है, उसको शैडोज में रह के अपना काम करना है। अभी से वो अगर मेन बॉस बन गया तो पूरी पिक्चर में कहानी क्या चलेगी? फिर कहानी ऐसी चलेगी कि इनका जो मेन गैंग है बलोच वाला, उनके सामने दो बड़े अपोनेंट्स होंगे। सबसे पहला तो अरशद पप्पू, जिसको लोग रिस्पॉन्सिबल ठहराने वाले हैं कि तेरा हाथ था इसमें, और दूसरा संजय दत्त का कैरेक्टर असलम चौधरी। ट्रेलर में जितना अपने को एक्स्ट्रा फुटेज दिखाया ना, उससे लग रहा है कि अपने सामने 3 या 4 बड़े एक्शन सेट पीसेस और रखे जाएंगे। पहला ये वाला जिसमें रणवीर सिंह का कैरेक्टर हाथ में वो डायनामाइट जैसा कुछ बम लेके जा रहा है, सिगरेट से जला के फेंक के उड़ा देगा। दूसरा जो कि मुझे लगता है उसी के साथ कंटिन्यू होगा कि वो फाइट इतनी लंबी चलेगी कि थोड़ी रात हो चुकी है और रात के टाइम पे वो गोले में आग लगा के जो मार रहा है और बम फूट रहे हैं सारे। ये दोनों एक्शन सेट पीसेस का लोकेशन एक जैसा ही लग रहा है, उन्हीं के टाउन में हो रहा है ये। फिर इस सबसे हटके एक दूसरा एक्शन सीक्वेंस है जहां पर ग्रे या जो भी कलर होता है उस कलर के कपड़े पहने रणवीर सिंह ने पूरे और धुएं में से निकल के आ रहा है वो बंदूक वगैरह। इन्हीं एग्जैक्ट कपड़ों में जो रणवीर सिंह के दूसरे एक्शन वाले शॉट्स दिखाए ना, उनको देख के लग रहा है कि एक कबाड़ खाने में जहाँ गाड़ियां वगैरह कार्स वगैरह स्क्रैप करी हुई है, वहां पे पूरा एक्शन सीक्वेंस हो रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस जिसमें तुम अगर रणवीर के अगेन कपड़ों पे ध्यान दोगे तो इस बार वो बिल्डिंग के छत पे खड़ा है, बंदूक लहरा रहा है। एक शॉट था जिसमें दिखाया था कि वो ऐसे ही सिमिलर आउटफिट में गन्स के बीच में चल के जा रहा है। हो सकता है कि ये वाला एक्शन सीक्वेंस मूवी के एकदम एंड में आया, जब उसने पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है, वो अब बड़ा बॉस बन चुका है, इसलिए उसके कपड़े भी वैसे दिख रहे हैं। और इसी से कनेक्टेड ये वाला शॉट रहेगा जहां पर वो पांव से बीड़ी जलाकर फोन पे बात करते हुए किसी को ऐसे कुछ कह रहा है, चेहरे पे पूरा खून लगा हुआ है, जिसमें हम लोग वो कंटेनर वाली फाइट देखेंगे, रैथ ऑफ गॉड लिख के आया था ट्रेलर में। तो ये 3 मेजर एक्शन सीक्वेंसेस पार्ट 2 में अपने को दिखाए जाएंगे। अब किसके साथ हो सकते हैं? आई थिंक एक तो अरशद पप्पू का गैंग होगा, दूसरा हो सकता है चौधरी असलम से भिड़ जाए और जो पॉलिटिशियन था उसके अगेंस्ट चला जाए। पॉलिटिशियन कहीं भी डामाडोल हो जाएगा भाई, लेकिन आगे चल के वो संजय दत्त के कैरेक्टर से डेफिनेटली भिड़ने वाला है, क्योंकि वो पुलिस वाला बलोचों को हेट करता है। रणवीर के ही कैरेक्टर ने उसी के टास्क फोर्स पे अटैक किया था, उसके लोगों को पकड़ा हुआ था, जिसके कारण वो पीछे हटा था, तो ये खुन्नस एक अलग है उसकी। और तीसरा सबसे बड़ा मूवी के एंड में फाइट होगा अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर के साथ। आई थिंक तभी वो पूरा जैकेट वगैरह पहन के कंटेनर वगैरह रखे हुए शिपयार्ड में जाकर वहां पर अटैक करे और पिक्चर खत्म। और यही अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर के साथ जो फाइट होगी उसका भी ग्लिम्स अपने को टीजर ट्रेलर में दिखा दिया था। एक शॉट था जहां वो बंदूक नीचे से मारे जा रहा है और रणवीर का कैरेक्टर लोट के आगे जा रहा है। म्यूजिक वीडियो तक जाके मैंने देखा भाई कि वहां पे कुछ क्लू मिल सकता है क्या, तो ये एक फ्रेम मेरे सामने आया जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पर वो लोग रणवीर के 4 अलग अलग फेसेस दिखाए और तुम यहाँ पर उसके कपड़ों को नोटिस कर सकते हो, एक तरीके से प्रोग्रेशन दिखता है। सबसे पीछे वाला जब वो नया आया था एकदम सादे सूदे कपड़े पहने हुए थे, फिर उसके बाद अगला स्टेप अप थोड़ा सा अपग्रेड किया, फिर उसके बाद नंबर 3 अब बड़ी बंदूक आ चुकी है उसके अंदर और एकदम सिल्की वाले महंगे वाले कपड़े दिख रहे हैं। एंड देन सबसे आगे वो मैंने कहा ना कि जैकेट वैकेट पूरा एकदम सेट। अर्जुन रामपाल वाले कैरेक्टर के टॉपिक पे हम लोग रहे तो उसका एक शॉट था जहां पर वो कुछ फूक रहा है, पता नहीं सिगरेट बीड़ी जो भी है, और उसके यहाँ पे थोड़ा खून लगा हुआ है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि तुम्हारा भाई ISI में इतना पावर है ये, और तुम्हारे यहाँ पे खुद कैसे खून लग सकता है, तुम्हारे साथ फिर अटैक हुआ है, लड़ाई हुई है। और वहीं पर ये वाला एक इंटरेस्टिंग शॉट दिखाया था जहां पर वो एक रूम में बैठा हुआ है, खाली स्पेसेस हैं, पीछे का आर्किटेक्चर मैंने नोटिस किया तो वही सेम दिखने वाली बिल्डिंग में रणवीर के साथ उसकी फाइट दिखाई है, 1-2 शॉट दिखे हैं। उजैर बलोच का भी एक शॉट है जिसमें नीचे से लिया हुआ है, वो किसी को काटे जा रहा है ऐसा, तो हो सकता है कि ये अरशद पप्पू से बदला वाला हो। अगली इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस करी कि उसी म्यूजिक वीडियो के अंदर उन्होंने रहमान डकैत का जो लोकेशन था, जो उसकी कुर्सी थी, जो उसने गन्स रखे हुए थे, उनको उड़ते हुए दिखाया बम ब्लास्ट होके। और जिस क्वालिटी का ये ब्लास्ट है, जिस तरीके से मटेरियल वगैरह पूरा डिफॉर्म हो रहा है, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये सिर्फ म्यूजिक वीडियो तक लिमिटेड नहीं है, उन्होंने एक्चुअली में ये फिल्म किया था। तो पिक्चर में ये सीन हो सकता है जहां पर नकली गन्स जो वो लोग बनाते थे वो फैक्ट्री पूरी उड़ा दी गई है, रणवीर ने ही मे भी उड़ाया हो, इन सब का खात्मा कर रहा हूँ ऐसा दिखाने के लिए, क्योंकि वो इन सबसे भिड़ने वाला है भाई, उसका काम, उसका मिशन यही है। जो 2611 वाला पूरा सीक्वेंस होता है उसके बाद वो कहता है कि मैं इन सबको खत्म कर दूंगा, और उसने लिस्ट बना रखी है। दोनों बिजनेस वाले भाई भी जाएंगे, अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर भी जाएगा।
अब देखो मूवी ने क्या किया, वो एक रियल लोकेशन है कराची के अंदर, वहां पे ये गैंगस्टर्स रियल में थे, उनके नाम वैसे उठा लिए, थोड़ी बहुत सेटिंग वैसे उठा ली, तो एक काफी ज्यादा रियलिज्म पे गए हैं वो लोग, लेकिन इवेंट्स को अपने हिसाब से चेंज किया। अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर था वो रियलिस्टिकली 2009 में मर चुका था, बट पिक्चर में हम लोग उसके काफी बात देखते हैं, और उसके जाने के बाद जो उजैर बलोच था उसने टेक ओवर किया था, वो गैंग का लीडर बन गया था। ये सेम चीज यहाँ पर हो सकती है। अरशद पप्पू वाला जो गैंगस्टर था वो 2013 में गया था, और चौधरी असलम 2014 में। अगेन इन सबको वो लोग आगे पीछे डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन 2012 में उन्होंने एक ऑपरेशन रन किया था इन सबको खत्म करने का, और उसके कारण लियारी टाउन पूरा डेडलॉक पे था, वो लंबा खींच गया था। आई थिंक 1-2 हफ्ते तक सारी चीजें बंद थी, तो वो यहाँ पर दिखा सकते हैं गैंग वॉर इतना ब्रूटल हो चुका है, या फिर पुलिस का एक्शन वापस करने आई है और वो इतना ज्यादा खूंखार है। यहाँ पर वो रणवीर का बम उड़ाने वाला या फिर आग का वो गोला फेंक के मारने वाला हो सकता है। रणवीर सिंह की बैक स्टोरी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि उसने ऐसा क्या किया था कि वो डेथ सेंटेंस पे था या फिर उसको उम्र कैद हो गई थी, जो उसका एक ट्रॉमा हम लोग दिखाते हैं। उसके शायद पेरेंट्स थे, उनके साथ कुछ हुआ था, और उसने अकेले ने काफी सारे लोगों को मारा था। मैं मूवी कल रात दूसरी बार देखने गया हूँ, और तब मुझे लगा ना कि जिस तरीके से फ्लैशबैक्स दिखाए हैं, जो वो गन हैंडल कर रहा है, जो सारा सेटअप वगैरह कर रहा है, वो पहले से ट्रेंड है, कोई आम नागरिक नहीं। और अगर पंजाब वाले लोकेशन से उसकी पूरी बैक स्टोरी कनेक्टेड है, तो 26/11 अटैक के बाद जो लोग अगला प्लान बना रहे थे कि अमृतसर नेक्स्ट टारगेट होगा और सिमिलर हम लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो एक पर्सनल कनेक्शन भी जुड़ गया कि भाई तेरे को अब तो इनको रोकना ही है। और उसी में वो शायद पूरी कोशिश करेगा कि इन लोगों के साथ में हूं, लेकिन जितना हो सके इनको काटने की कोशिश करूं पीछे ही पीछे। तो मोटी मोटी स्टोरी अपने सामने आ चुकी है। अब इसमें एक जो बहुत बड़ा अननोन फैक्टर है ना, रणवीर की डायरी में तुमने अगर नोटिस किया हुआ तो उसने एक नाम लिखा था बड़ा साहब, और उसका एक क्वेश्चन मार्क, उसको भी नहीं पता ये कौन है। लेकिन जब मैंने दूसरी बार मूवी देखी तो रियलाइज हुआ कि उन्होंने ये नाम बड़ा साहब काफी बार ड्रॉप किया है। संजय दत्त का कैरेक्टर चौधरी असलम जब पहली बार दिखाता है वो व्हाइट वाले पूरे लोकेशन में, तभी वो कहता है, जिन 3 लोगों को मारता है ना, कहता है कि तुम बड़े साहब से चोरी करोगे तो बच जाओगे, बड़े साहब की दुआ से मेरा घर चल रहा है। तो हाँ, लियारी टाउन में वापस पोस्ट होने से पहले चौधरी असलम बड़े साहब के लिए काम कर रहा था। इनफैक्ट अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर जो कि मेजर इकबाल है, मेजर रैंक है उसका, वो खुद नेम ड्रॉप करता है भाई बड़े साहब की। तो ये जो बड़ा साहब है ना, ही इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग डील। उसका कोकीन का बिजनेस है, का बिजनेस है, ISI में काम करने वाला इतना पावरफुल आदमी, मेजर का रैंक होल्ड करता है, वो भी तुमको बड़ा साहब बुला रहा है। तो भैया तुम बहुत टॉप पे बैठे हो, या तो कोई एकदम हाई लेवल का बिजनेसमैन है, या फिर पाकिस्तान की आर्मी में एकदम ऊपर वाला जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कुछ भी हो सकता है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां से कुछ ऑर्डर वगैरह आए जिसके कारण रणवीर के प्लान में थोड़ा बहुत चेंजेस हो, वो जो सोच रहा था वैसा नहीं हुआ, ओ शिट अब दूसरा कुछ करना पड़ेगा। और ये बड़ा साहब कौन है, अपने को दिखाएंगे क्या? मतलब आई वुड से कि 5-10% पॉसिबिलिटी है वो लोग दिखा सकते हैं। अब तक तो अपने सामने किसी को रखा नहीं है, कोई एक बड़ा एक्टर हो सकता है, लेकिन जो दूसरी मेजॉरिटी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है ना, कि तुम ध्यान में रखो ये पहले पूरी सिर्फ एक मूवी होने वाली थी, तो इस एक मूवी के अंदर वो लोग बड़े साहब का नेम ड्रॉप करने वाले थे। लेकिन तुम सोच के देखो कि अगर इसको एक मूवी की तरह उन्होंने बनाया हुआ है ना, तो इसके विलन्स अपने सामने ऑलरेडी आ चुके हैं, उन्होंने सारा का सारा शूट कर लिया है। ऐसे नहीं 3 महीने में अगली पिक्चर आने वाली है। तो एक नैरेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका स्टेक सेट हो चुका है, आपके मेन प्लेयर सेट हो चुके हैं, आप उसमें बड़ा कोई नहीं गिराओगे कि हाँ भाई एकदम से वो बड़ा विलन आ गया और मुझे जाके उसको मारना है। मूवी के एंड में रणवीर सिंह का कैरेक्टर बड़े साहब से नहीं लड़ाई लड़ेगा, वो अर्जुन रामपाल का ही कैरेक्टर होने वाला है। अब हाँ, दिखाने के लिए वो लोग दिखा जरूर सकते हैं कि ये था लास्ट में एक आधा सीन कि मेजर इकबाल को मारने के बाद अब वो आ चुका है, नेक्स्ट बिग बॉस वो लोग सेट कर रहे हैं, या फिर ये 3 महीने में कुछ वो लोग रीशूट वगैरह करके एक आधा सीन डाल देंगे बड़े एक्टर को कास्ट करके कि अच्छा पार्ट 1 बहुत ज्यादा अच्छी चल गई, पार्ट 2 और ज्यादा पैसे कमाएगी, तो लेट्स कंटिन्यू मेकिंग दिस। काफी रूम है उनके पास बनाने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मेजर इकबाल जो रैंक है ना, उसके ऊपर अभी और 5-6 रैंक्स आते हैं आर्मी में, तो आपको बिग बॉसेस दिखाने के लिए आप और बड़े बॉसेस को दिखा सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखनी यही होगी कि क्या वो लोग रिलीज को आगे पुश करते हैं चेंजेस करने के लिए, या फिर स्टिक करते हैं कि भैया 3 महीने में आ रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस के लिए में भी उतना अच्छा ना हो। आप चाहोगे कि पार्ट 1 के बाद 1-2 साल का गैप मिले, ताकि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोग इसको देखें टीवी पे, OTT पे, क्योंकि भैया जिस तरीके से ये मूवी जा रही है ना, जो हाउसफुल शोज जा रहे हैं, देयर इज अ बिग फैट पॉसिबिलिटी कि ये मोटा पैसा कमाए और पार्ट 2 उससे भी ज्यादा मोटा पैसा कमाए। बाकी तुम बताओ तुमको क्या लगता है, कौन सी चीजें कैसे हो सकती हैं? ओडू का लिंक डेफिनेटली चेकआउट करना डिस्क्रिप्शन में अपने बिजनेस को इजीली रन करने के लिए। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि उसकी बॉक्स ऑफिस एनालिसिस होगी। बाय बाय।